दोस्तों, आप सभी का क्या हाल चाल है। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैं क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हुआ हूँ जो बोर्ड की परीक्षा में संभवतः है कि बहुत ही अच्छे से पूछे जाएंगे। आपका चैप्टर नंबर 3 है जो जिसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी, जैसे कि आप अगर जो ये वीडियो देख लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न तक। और आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आपकी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब जो ये चैप्टर धातु एवं अधातु है उसी के बारे में आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। और इस वीडियो से ज़रूर पेपर में कुछ से ना कुछ आता है। आपका ये जो चैप्टर है आपको 6 नंबर दिलाएगा, 6 नंबर आपको केवल इस चैप्टर से प्राप्त होंगे। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और मन लगा कर देखें और पूरी वीडियो वॉच करें। आप इसे स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? एक धातु है कि अधातु है, मतलब धातु है या अधातु है, कि उपधातु है या अधातु है या मिश्र धातु है। तो आप अगर जो चैप्टर पढ़ेंगे कायदे से तो आपको इसका बहुविकल्पी आता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो उपधातु है। जो है कि एक एंटीमनी जो है एक उपधातु है, क्योंकि ये हमारे डी ब्लॉक का तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। मतलब पूछ रहा क्वेश्चन, मतलब कौन सी गैस है जो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है इसमें से सोडियम। मतलब जो करेक्ट आंसर जो इसका है आपका वो आंसर नंबर डी है, सोडियम और कैल्शियम। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, मरकरी। तो आप इसका बता सकते हैं जो है कि करेक्ट आंसर जो है वो आपका है मैग्नीशियम। चलिए, अगला क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। मतलब लोहे को फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो आप बता सकते हो, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रावर्ती भट्ठी का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया प्रावर्ती भट्ठी क्या है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो आप बता सकते हो इसका सही आंसर जो है वो आपका है प्रगलन में या निस्तापन में या भर्जन में या बेसेमरीकरण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो निस्तापन में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आप पता होना चाहिए आयनिक यौगिक कौन से होते हैं। इसमें आयन पाए जाते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, ऋणायन और धनायन। जैसे कि आयन आपको पता होगा, धनायन व ऋणायन दो प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब कौन कौन से होते हैं, जैसे NaCl हो गया, MgCl हो गया, ये से आपके ऋणायन है, मतलब ये सब आयन है। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। इसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है कि आयनिक यौगिकों को गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके मध्य स्थित अंतराणुक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जो इसके अंदर अंतराणुक बल होते हैं वो बहुत पास होते हैं, इस तरीके से पाए जाते हैं। ये आपके अंतराणुक बल हैं, इन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका अगला जो क्वेश्चन, मतलब इस अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न का है जो कि वो आपका अगला क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखो। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ही नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे ज़रूर अपनी कॉपी में नोट्स कर लें और नोट्स के रूप में ये सब बनाएं। पूछ रहा है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है सल्फाइड अयस्क, दूसरा है आपका ऑक्साइड अयस्क। तो आप सल्फाइड अयस्क में लिख सकते हो कॉपर गलन्स, इसका सूत्र होता है Cu2S, ठीक। और जो अगला आपका है क्यूप्राइट, इसका सूत्र होता है Cu2O। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके कौन कौन से हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए मतलब निम्न तरीके आप बता सकते हो। घरों में आप देखते हो जैसे कि लोहे के जो दरवाजे होते हैं उन पर तेल लगाया जाता है या ग्रीस लगाकर भी उन्हें बचाया जा सकता है, या उसे क्या कहते हैं मतलब पेंट चढ़ाकर भी बताया जा सकता है। तो आप इसमें से लिखा हुआ पहला है कि लोहे की सतह पर पेंट लगाकर या लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर। अब आपके बहुविकल्पी और लघु अति लघु मतलब बहुविकल्पी और दीर्घ अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुई। अब आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। आप इससे अगर जो पढ़ लेंगे तो ये आपका परीक्षा में पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन है कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलेन में डालने पर कुछ समय के बाद विलेन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर इसे समझाइए। तो आपका इसका आंसर है जो है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है इसमें इसे लिखा होता है हाइड्रोजन, इस तरीके से लिखी होती है। तो इसमें जो मतलब जो सबसे नीचे वाला तत्व, जैसे हाइड्रोजन के नीचे क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाएगा। तो हीलियम जो है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इसे कहा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। तो आप बता सकते हो विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को, मतलब प्रत्येक तत्व अपने से नीचे वाले स्थित तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। जैसे कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः Ag नाइट्रेट विलयन से निम्नलिखित क्रिया करेगा। जैसे कॉपर मतलब सॉलिड है और AgNO3 है, इससे जब तोड़ेंगे आपको तो क्यूप्रिक आयन विद्यमान मिलेगा। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पास मिलता है कि क्यूप्रिक आयन मतलब विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही समझ में आए होंगे आसानी से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।